मेरे पास अभी खाने के लिए भी पैसे नहीं है और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो दोस्तों से कर्ज मांगता फिरे। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, अगर मैं मुश्किल वक्त में तुमसे मदद ना मांगो तो फिर किससे मांगो? फिर तुम नाराज क्यों हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मत दो। ये कहकर लड़के ने फोन बंद कर दिया। इतने में पीछे से एक लड़की आई और बोली, मैं तुम्हारे लिए चाय और बिस्कुट ले आई हूँ। लड़के ने कहा, मैंने तुमसे चाय नहीं मांगी। लड़की ने जवाब दिया, मुझे पता है तुम बहुत भूखे हो। जब तुम अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया था। लड़के ने कहा, मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है। लड़की बोली, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तुम ये मुफ्त में ले सकते हो और मैं कभी भी अपने दुकान पर आने वाले किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने देती। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम किसी अच्छे घराने से लगते हो, लगता है तुम कहीं नौकरी करते थे। फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ कि आज तुम्हारे पास चाय के भी पैसे नहीं है? लड़का मायूसी से बोला, मैं क्या बताऊं, मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था, लेकिन एक दिन मालिक ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और वो साबित भी कर दिया गया। फौरन पुलिस को बुला लिया गया और मुझे ले जाया गया। मैंने कई दिन जेल में गुजारे। बचपन में ही मेरे वालिदैन ने मुझे छोड़ दिया था और रिश्तेदारों से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एक बचपन का दोस्त है जिससे अभी बात कर रहा था, आज पहली बार उससे मदद मांगी लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि जब इंसान मुश्किल में होता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। लड़की ने कहा, तुम फिक्र न करो, अगर बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी जरूर आता है। लड़के ने पूछा, क्या कोई मजबूरी है जिसकी वजह से तुम यहाँ काम कर रही हो? लड़की मायूसी से कहने लगी, मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी, मैं अपने वालिदैन के सारे पैसे लेकर उसके साथ भाग गई। मैंने अपने वालिदैन को धोखा दिया और उस पर भरोसा किया, लेकिन एक साल बाद उसने मुझे तलाक देकर छोड़ दिया। मैं भी बड़े ख्वाब देखती थी कि पढ़ूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी और सुकून की जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन तुम्हारी तरह मेरे ख्वाब भी पूरे ना हो सके, इसीलिए आज मैं यहाँ काम करने पर मजबूर हूँ। लड़के ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी उम्मीद मिल रही है। लड़की ने कहा, अब ये सब छोड़ो, चाय और बिस्कुट लो। फिर लड़के ने चाय पी और बिस्कुट खाए। चाय खत्म करने के बाद वो लड़की के पास गया और बोला, मैं तुम्हारी बातें जिंदगी भर याद रखूंगा, मैं तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। जब लड़का जाने लगा तो लड़की ने उसे रोका, कुछ पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। लड़के ने इनकार करते हुए कहा, तुम खुद भी गरीब हो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। लड़की ने कहा, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हालात कभी नहीं बदलेंगे, ये पैसे रख लो। लड़के ने पैसे ले लिए और कहा, मैं वादा करता हूँ कि जब मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। फिर वो वहाँ से चला गया। कुछ साल गुजर गए। लड़की बहुत गरीब हो गई और मजदूरी करके ईंटें उठा रही थी। करीब ही एक लड़का फोन पर बात करते हुए उसके पास आया। लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? तुमने मुझसे वादा किया था, याद है? लड़के ने कहा, हाँ, मुझे नौकरी मिल गई थी। मैं उस जगह भी गया था जहाँ तुम चाय बेचती थी, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम यहाँ मजदूरी क्यों कर रही हो? लड़की ने बताया, कुछ दिन पहले सरकारी एहलकार आए और मेरी चाय की दुकान सेल कर दी। जो पैसे थे वो खत्म हो गए, इसलिए मुझे ये मजदूरी करनी पड़ रही है। लड़के ने कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इस वक्त मैं बहुत परेशान था, इसलिए बता ना सका। इसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि जब मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर लड़की ने भी उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी।